वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 13 मई है। सो आज का मार्केट अपडेट आप सबके लिए। रुपी हैज शोन अ न्यू ऑल टाइम लो अराउंड 77.63। आरबीआई ने कुछ इंटरवेन किए थे जिस कारण से दैट रुपी जो उसकी रेट है दैट हैज़ बीन क्लोज्ड अगेंस्ट डॉलर 77.43। सो 20 बिप्स की डिफरेंस आई है 0.20 की। सो yesterday US market was flat to negative, kind of like Dow Jones was minus by 0.33% and Nasdaq was up by 0.6%. So Nasdaq corrected almost 28% अगर आप कुछ दिनों में देखें तो Brent crude oil it's almost in a same position. वो लगभग $107 पर बैरल में ही रहा। कल भी वही था, परसों भी वही था। जीसेक यील्ड इज ट्रेडिंग, जो यूएस जीसेक यील्ड है इट्स ट्रेडिंग अराउंड 2.86 फ्रॉम 2.89। दैट इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिमांड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स। तो यील्ड जो है वो फॉल की है। नॉर्मली यही देखा जाता है, चाहे वो आपके अमेरिकन हो या आपके इंडियन हो। सेंट्रल बैंक के जो भी जीसेक के रेट्स होते हैं वो ऑन डिमांड फिर वो फॉल भी करते हैं। सो जिसे यील्ड ऑफ इंडिया इज अराउंड 7.24। टुडे वी मे सी कि आज हम देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन के रेट्स कल आए थे वो इन्फ्लेशन के रेट्स एज पर दी एक्सपेक्टेशन नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा आए हैं। सो उस कारण से रेट्स में जो आपके यील्ड्स हैं उसमें डिफरेंस आ भी सकता है। इन्फ्लेशन केम एट 7.79%, which is higher than expectation. Expectation was 7.45. IP डेटा भी आए थे जो कि काफ़ी कम आए हैं एज पर द एक्सपेक्टेशन। तो लोअर ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन। सो ये एक चीज़ सोचने की बात है जिसमें गवर्नमेंट रेट हाइक आने वाले दिनों में फिर करेगी। हो सकता है कि 100 बिप्स का रेट हाइक करें और ये क्वार्टर ऑन बेसिस में रेट हाइक तो ज़रूर होगा। ये आगे देखते हैं कि आरबीआई कैसे इस चीज़ को संभालती है या कैसे रेट हाइक्स होते हैं। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखते हैं सो करेंटली इट इज़ अराउंड 103%। ऑन एन एवरेज बेसिस में ये अप्रॉक्स 75% तक रहता है। सो 25% के ऊपर की अभी ज़्यादा चल रही है मार्केट टू जीडीपी की। सेंसेक्स एंड निफ्टी इज़ डाउन बाई 15%। जो हाई जो पीक बनाई थी उस पीक से 15% के डाउन में सेंसेक्स एंड निफ्टी है। अगर आप निफ्टी 50 की पीई लेवल देखते हैं तो इट इज़ बिलो 20% अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स एज कंसोलिडेटेड अर्निंग्स। और अगर आप सेंसेक्स की पीई रेशियो देखते हैं इज एट अराउंड 21.83। इन कमिंग डेज ऑल्सो कि आप हो सकता है कि पी की लेवल जो है वो और भी आपके लिए अट्रैक्टिव हो, जिसमें आप मतलब अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं कि आने वाले दिनों में भी हो सकता है मार्केट और करेक्ट करें, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज सेल बाय एफआईआई। और जिस तरह से मैक्रो आपके पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो हो सकता है कि मार्केट और भी डाउन साइड रहे। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग कर रहे हैं या आप इस लेवल में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि 100 रुपये अगर आपके पास है तो आप 20 रुपये करके इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग कर सकते हैं। सो हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कभी भी हम बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। टाटा मोटर्स की जो Q4 की जो नेट लॉस है वो काफ़ी रिजल्ट आई है। वो जो उसकी जो Q4 की नेट लॉस है वो काफ़ी नैरो हुई है। दे आर वेरी लाइक दे आर ट्राइंग हार्ड कि इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए। EV is going to be a future, and Tata Motors has taken a good position in this technology. So Tata Motors को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। L&T Q4 net profit is up by 8%. Consolidated the best part of L&T it's the order book। जो order book उनके पास है it's all time high, 3,57,000 करोड़ रुपीस की है। It will keep on growing. 20% of the order book is by international order, from international order,
L&T एंड माइंडट्री की जो मर्जर इज गोइंग टू हैपन, जो होने वाली है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। तो आप L&T को भी दिमाग में रख सकते हैं। ये जस्ट मेरा कहना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के ऊपर निर्भर करके आप किसी भी शेयर्स को परचेज या सेल करते हैं। आप खुद स्टडी कीजिएगा, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। हॉटस्टार की जो लास्ट क्वार्टर में उन्होंने लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने ऐड किया है। यू नो वाई? बिकॉज ऑफ IPL, ह्यूज डिमांड ऑफ IPL के कारण से हॉटस्टार ने इसमें ऐड किया है। इसमें काफ़ी सारे मीडियाज़ ने ट्राई किया था, सोनी हो, जी हो, काफ़ी सब ने ट्राई किया था, बट हॉटस्टार की जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ हाई बाई 4 मिलियन सब्सक्राइबर। इन दी OTT प्लेटफॉर्म अगर आप देखें तो नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियोज़ जैसे काफ़ी उन्होंने सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। उस जगह में आपके हॉटस्टार हैज़ डन रियली वेरी वेल। यही चीज़ माना जाता है कि जब तक आप OTT प्लेटफॉर्म में कोई नया कंटेंट नहीं लाते हैं तो उसकी डिमांड ऐसे फॉल करती है, और मल्टीप्लेक्स की जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है तो OTT को सोचना ज़रूर पड़ेगा। SoftBank in last financial year, they have shown a net loss of $13 billion. Now they have decided to slow down the investment in the companies of technology. So जिस समय उन्हें इस टाइम पे स्टार्टअप कंपनीज या कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज में करना चाहिए, बट उनकी जो अभी प्लानिंग है वो अपना स्लो डाउन करना चाहते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में आप अगर आज की न्यूज़ देखते हैं तो मिस्टर V वैद्यनाथन इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि दे आर ट्राइंग टू लो डाउन द कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो। दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज द मार्जिन ऑफ, जो मार्जिन में इंक्रीज करना चाहते हैं, जो आपके कॉस्ट ऑफ इनकम है, रेशियोज हैं, उसको कम करके। करेंटली इट इज़ 76% कॉस्ट टू इनकम रेशियो। जो 76 अभी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, इट्स अराउंड 76%। इफ़ वी टॉक अबाउट अदर बैंक्स, इट्स अराउंड 40 to 50%। दे आर हाई, दैट बिकॉज ऑफ वो न्यू ब्रांचेस ला रहे हैं, न्यू ATMs ला रहे हैं, एम्प्लॉयज़ नए ब्रांचेस के लिए नए लेने पड़ रहे हैं, और काफ़ी न्यू कस्टमर एक्विजिशन की भी कोशिश है। बट आने वाले दिनों में ये चीज़ कम होगी और उनके जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ेंगे। और कुछ पॉइंट्स पे अगर बात करें तो निफ्टी टच द लो ऑफ अराउंड 15,700 yesterday. दिस कैलेंडर ईयर इज़ फॉर ट्रेडर्स। ये कैलेंडर ईयर को अगर आप लेते हैं तो दिस इज़ फॉर ट्रेडर्स, नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। बट हाँ, आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट्स को ज़रूर अपना प्लान कर सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द मार्केट फॉर ट्रेडर्स ऑल्सो। FIs are going to sell every day. Today they have sold, मतलब yesterday they have sold around 5,255 crore in just 9 ट्रेडिंग सेशंस। मई में जो 9 ट्रेडिंग सेशंस है उसमें अगर आप देखते हैं तो दे हैव सोल्ड अराउंड 32,000 crores। सो काफ़ी सेल उनके तरफ से आया है। हो सकता है आने वाले दिनों में भी रहे, क्योंकि FIs क्या प्लानिंग करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, वो हम जज नहीं कर सकते हैं। बट 15,600 की लेवल जो लास्ट मार्च में 8 मार्च में थी, लगभग वहाँ पे टच करने वाला है। आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना रहे, बट अगर डाउनसाइड रहता है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप तोड़ के उसको इन्वेस्ट करें, दैट विल बी अ गुड थिंग। एक बार में ना कि पूरे फंड को आप इन्वेस्ट करें, और पेशेंस रखें, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। सो आज यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।